सिराजुल हक वेलकम वेलकम, सिराजुल हक वेलकम वेलकम, सिराजुल हक वेलकम। तलबा मजदूर किसान कहे, तुझे देख के शेर जवान कहे। तलबा मजदूर किसान कहे, तुझे देख के शेर जवान कहे। मजलूमों के अरमान कहे, धरती के दुखी इंसान कहे। मजलूमों के अरमान कहे, धरती के दुखी इंसान कहे। मस्कीन गरीबों के हमदम वेलकम, सिराजुल हक वेलकम वेलकम, सिराजुल हक वेलकम वेलकम, सिराजुल हक वेलकम। हमारा पाकिस्तान भाई आ जाए आप आ जाए हमारा है तामीर मिली। ये मुल्क बना था, ये मुल्क बना था, ये मुल्क रहेगा, ये मुल्क रहेगा। वैकल्पिक भी होगी, कानून भी होगा, तालीम भी होगी, लीडर भी होंगे, लीडर भी होंगे, हुकूमत भी होगी। आइए आप आ जाइए। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, आज एक तारीख़ी दिन है और मैं पूरी कौम को फेडरल शरिया कोर्ट्स के इस फैसले पर मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ एक फ़ैसला दिया और अल्लाह के कानून और आईन पाकिस्तान के मुताबिक उसके रोशनी में सूद को, सूदी निज़ाम को, रिबा को पाकिस्तान में ख़त्म करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान की हुकूमत को पाबंद किया कि वो आइंदा 5 सालों में तमाम माशी कवानीन और लॉस को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई उसूलों के मुताबिक बना दे। और आज का दिन इस लिहाज से भी एक तारीखी दिन है कि 27वें शब रमज़ान को अल्लाह ताला ने इस खित्ते के अवाम को अंग्रेज से आज़ादी दी और पाकिस्तान बना था। और आज एक बार फिर मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, इस लम्हे में मैं उन तमाम उलमाए किराम को, उन तमाम मुफ्ती हज़रात को, उन तमाम वकला को और उन तमाम पाकिस्तान के शहरियों को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने वफाकी शरिया पाकिस्तान में सूदी निज़ाम पर पाबंदी का फैसला दिया था, लेकिन उस वक़्त के वफाकी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का फैसला किया था। वफाकी अदालत, वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई और वफाकी शरिया अदालत के उस फैसले पर स्टे ऑर्डर लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू के लिए, नजरसानी के लिए दोबारा वफाकी शरिया अदालत की तरफ केस भेज और ये एक बहुत बड़ा अरसा है। हम चाहेंगे कि हुकूमत 5 साल का इंतजार ना करे और जितना जल्द अज जल्द हो सके तमाम सूदी निज़ाम को इस्लामी शरीयत के मुताबिक बनाने का फैसला करे। हमारी कौम जानती है कि 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान पर बिरूनी सूदी कर्जा 24 अरब डॉलर वाजिबुल अदा था और गुज़श्ता 5 सालों में हमारी वफाकी हुकूमत ने 5 अरब 30 करोड़ डॉलर
ये सूदी कर्जा दिया है। लिहाजा अब हुकूमत से हम चाहेंगे कि मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जितने भी मुआहदे हैं वो पाकिस्तान के इस कानून के मुताबिक हो जो अल्लाह का कानून है और जो आईन पाकिस्तान का तकादा है कि रिबा के तहत कोई निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। हम इंशाअल्लाह ईद के बाद अपने सीनियर लॉयर्स को, मुफ्ती हजरात को और इस्लामी मईशत के माहिरीन को दोबारा बुला रहे हैं। उनसे मुशावरत करेंगे कि पाकिस्तान में वफाकी शरी अदालत के इस फैसले को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए हम खुद हुकूमत को एक मेकनिज़म दे और हुकूमत से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो हीले बहाने जिस तरह गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने इख्तियार की थी वो इख्तियार ना करे। अगर हम महसूस करते हैं कि हुकूमत इस फैसले के रास्ते में कोई रोड़ा, कोई मुश्किल, कोई स्पीड ब्रेकर लाती है तो हमारा हाथ होगा और इस हुकूमत का गिरबान होगा। जो गुज़श्ता हुकूमत थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, उसके अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अफसोस है कि गुज़श्ता हुकूमत जिसने मदीना की इस्लामी रियासत बनाने का ऐलान किया था, सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए कुछ नहीं कर सकी और उससे पहले भी मुस्लिम लीग की हुकूमत भी इस फैसले के खिलाफ वफाकी सुप्रीम कोर्ट गई थी और पीटीआई की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, दोनों ने इस फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय ले तो लाल से काम लिया। लेकिन अब अवाम बेदार हो गए हैं और कल जुमअतुल विदा को हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि यौम तशक्कुर मनाएं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मादी में इस्लामी बैंकारी की तरफ पेशकदमी की है और इस वक्त भी तकरीबन 20% हमारा बैंकारी का निज़ाम इस्लामी बैंकारी के तहत है और अब ये इस्लामी बैंकारी दुनिया का एक पॉपुलर निज़ाम बन गया है। तो स्टेट बैंक से भी हम ये चाहेंगे कि वो भी इस फैसले को पूरी स्पिरिट के साथ अपनाने की कोशिश करे और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए पुरज़म है। और आज मेरे दाएं बाएं जितने भी हमारे कायदीन खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, वकला खड़े हैं, इनके ताउन से यह सब कुछ मुमकिन हुआ। हम पूरी तरह इंशाअल्लाह इस फैसले पर अमल दरामद के लिए पहरा देंगे और हम पूरी तरह पुरज़म हैं और ईद के बाद इस फैसले पर अमल दरामद के लिए हम तमाम अपने दोस्तों को, स्टेक होल्डर्स को, अपने वकला को, अपने बिरादर तंजीमात को बुलाएंगे और हुकूमत को हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला मजबूर करेंगे। उसके लिए सड़कों पर आना पड़ा तो हम आएंगे, उसके लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन सूदी निज़ाम और पाकिस्तान मजीद साथ साथ नहीं चल सकते। ये अल्लाह ताला के साथ जंग है और कोई कौम अल्लाह ताला के साथ जंग में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए इस वक्त वफाकी हुकूमत का इम्तिहान है कि वो कितना जल्द अज जल्द इस फैसले को अमली जामा पहनाए। मेरे वकला ने कहा है कि 5 साल बहुत बड़ा अरसा दिया और हुकूमत अगर मुखलिस हो तो इसको 5-6 महीनों में ये काम कर सकती है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कम अज कम वक़्त में तमाम गैर इस्लामी कवानीन को ख़त्म करके इस्लामी बैंकारी का एक इंतहाई तरक्की याफ्ता, मॉडर्न और जदीद ज़माने से हम आहंग निज़ाम, अल्लाह और रसूल का निज़ाम इस मुल्क में नाफिज करें। IMF के साथ जो मुआहदा हुकूमत करने जा रही है उस पे इससे क्या असर हो सकता है? देखिए, IMF के साथ जो मुआहिदे हुए हैं ये मॉडल है, उसके लिए माजी में जो हुए हैं गलत हुए हैं रिबा मॉडल,
और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि IMF के साथ जितने भी मुआहिदे हुए हैं उस पर नजरसानी की जाए। वो मुआहिदा नहीं है, वो तो गुलामी का एक तोक है जो हमारे गले में डाला गया, उसको हम हमेशा से मुस्तरद करते हैं। और मेरी कौम जानती है कि ये 22वां प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की हुकूमत IMF से ले रही है, लेकिन 22 प्रोग्राम लेकर 22 बार गुलामी का तोक अपने गले में डालकर भी हम तरक्की नहीं कर सके। इसलिए IMF के साथ गुलामी के इन मुआहिदों को हम मुस्तरद करते हैं, पूरी कौम मुस्तरद करती है। फैसले में शामिल है कि वर्ल्ड बैंक और IMF में रिबा फ्री मॉड्यूल मौजूद है, आप उसको फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम पर अल्लाह ताला का शुक्र वाजिब है कि उसके फजल से आज ये दिन हमने देखा है कि एक बहुत ही तवील अरसे की समाअतों के बाद हमारी वफाकी शरई अदालत के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बड़ी दो टोक अंदाज में एक फैसला दिया है और हुकूमत को पाबंद किया रिबा के खात्मे के एतबार से। जो उसके टेक्निकल पहलू वो तो उनके फैसले के अंदर सामने आ जाएंगे। एक अहम बात यह कि व्हाट इज रिबा, रिबा की तारीफ क्या है और हमारे मुल्क की कवानीन में कहाँ कहाँ वो एडेड है या इंक्लूडेड है, उसके हवाले से तफसीली बात सामने आई है। और जो जिक्र आया है कि इसके खात्मे की कोशिश की जाए, भाई ये हमारा मुसलमान होने के नाते फरीजा है। और सिराजुल हक साहब फरमा रहे थे और कुरान हकीम की आयत में समझता हूँ कि फिर हमारे सामने रहनी चाहिए कि फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर ये सूद के मामलात को नहीं छोड़ते तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अपनी उम्मत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस वक्त हमारा जो एक बच्चा पैदा होगा वो 1,80,000 या इससे जायद का मकरूस पैदा होगा। ये तबाही हमारे सर पर खड़ी हुई है, मौजूदा हुक्मरान हो या माजी के हों, हमें अल्लाह की शरीयत आएंगी इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर जमात इस्लामी के तमाम साथियों का, अमीर जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ। तंजीम इस्लामी भी माशाअल्लाह इस केस के अंदर परसू करती रही मामलात को। हमारे बहुत सारे साथी जिन्होंने इनफरादी तौर पर इसको परसू किया, उलमा मौजूद रहे, मौलाना जाहिद राशिद साहब की तहरीक इंसदाद सूद, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। जिन लोगों ने हिस्सा डाला अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैसला इम्प्लीमेंटेबल है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। असल बात यह है कि जो 5 साल की मुद्दत दी गई है, हुकूमत जो है कि इसके लिए तमाम मराहल का रोड मैप दे कि वो इंसदाद सूद के लिए, सूद के खात्मे के लिए एक ऐसा नक्शा कार दे जिससे पूरी कौम को मुतमिन हो सके, इत्मीनान हो सके कि हुकूमत संजीदा है और सूद के निज़ाम को ख़त्म करना चाहती है। वो तमाम मराहल का रोड मैप पूरी कौम के सामने रखे और इंशाअल्लाह हम जो है कि इसके अमल दरामद के लिए परसू करते रहेंगे। अदालत ने भी ये कहा है कि हर साल रिपोर्ट देनी लाजमी है, यानी जो कुछ भी पेशरफ्त होगी उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी आएगी, कौम के सामने भी आएगी। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि जो मजहबी जमातें हैं हमारी और जो मजहबी हमारे रहनुमा हैं, वो अपनी जाती जिंदगी में और सियासी जमातों की जो सरगर्मियां हैं उसमें सूद से, पाक बैंकारी से मदद लेती हैं, या आप लोगों ने अपने लिए क्या असूल वज़ा किए हुए हैं? देखिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर ख़जाना था और फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से सबसे पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़र इंतज़ाम जो सरकारी बैंक था उसमें इस्लामी बैंकारी का आगाज़ किया था। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि 22 सालों में 24,000 लोगों ने सूदी खाते छोड़कर इस्लामी बैंकारी में अपना पैसा लगाया और बड़ी तरक्की की। और फिर हमने सूबाई असम्बली से एक्ट पास किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद खैबर बैंक के तहत सूदी ब्रांचेस नहीं खोल सकते और उसकी पाबंदी हो गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तमाम दीनी जमातों का अगर किसी चीज़ पर इत्तेफाक है तो पाकिस्तान से सूदी निज़ाम का खात्मा है। बाकी इनफरादी मामलात हो, इज्तिमाई मामलात हो, अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाया जाए। हमारी इस पूरी केस को लीड करने वाला कैसर इमाम साहब मौजूद है, अगर कोई वजाहत करना चाहे जमात इस्लामी की तरफ से। देखिए आपकी तरफ से जी लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर सिर्फ मैं ये कहूँगा कि 1980 में फेडरल शरीयत कोर्ट के आने के बाद ये आज की बात नहीं है कि हुकूमतों का एक ख़ास रवैया रहा इस ख़ास मसले को लेके। 1980 से लेके 1990 तक 10 साल तक
का आइन के अंदर ये लिखा गया कि कोई भी ऐसा मामला जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल लॉस से होता है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट 1980 में मौजूद थी, लेकिन इसकी जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया गया। 1990 में जब ये पिटीशंस फाइल हुई तो फैसले आए, शरीयत अपीलेट बेंच का फैसला आया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सवाल एक बहुत छोटा सा है, कानूनी सवाल, ये कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर बहुत छोटा सवाल है, और वो सवाल ये है कि आया मुख्तलिफ कवानीन में मौजूद लफ्ज इंटरेस्ट वो रिबा के जुमरे में आता है? अगर जुमरे में आता है तो हमारा आइन ये कहता है कि हर वो चीज जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगी वो हमारे किसी कानून में, हमारे आइन में मौजूद नहीं होगी। तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने आज उसी आइनी प्रोविजन को इन्फोर्स कर दिया मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ कि रिबा किसी भी फॉर्म में हराम है, प्रोहिबिटेड है, और वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मौजूद नहीं रह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आइन और रिबा ये दो एक दूसरे की ऑपोजिट चीजें हैं। अगर हमने आइन के साथ चलना है जो हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है तो रिबा नहीं रह सकता, और अगर हमने रिबा के साथ चलना है तो फिर आइन नहीं रह सकता। और फिर सबसे बड़ी बात कि रिबा के हवाले से बहुत क्लैरिटी के साथ ये है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। लेकिन कानूनी नुक्ता नजर से भी अगर हम इस्लामी रियासत ना भी होते तो फिर भी हम आइन को फॉलो करने के पाबंद हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आइन और रिबा दोनों एक साथ नहीं चल सकते, और यही शरीयत कोर्ट का फैसला। अच्छा, आम आदमी के लिए जरा बता दें जो बैंकों में अपने अकाउंट रखते हैं, जो कर्जे लेते हैं, उनके लिए क्या इसमें बात है? बैंक्स के हवाले से आगे तफसीलात आएंगी, लेकिन जो पिछली ट्रांजैक्शन है उनको शरीयत कोर्ट ने इस तरह सेव किया कि उन्होंने कहा कि ये जजमेंट प्रोस्पेक्टिव होगी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। कर्जों के हवाले से